आज मेरे पास एक ऐसा फ्लावरिंग ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसका कमर्शियल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये प्लांट है गुल अब्बास का। तो ये प्लांट आप देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है और ये श्रब वाला प्लांट है, यानी कि ये झाड़ियों की तरह होता है। वैसे इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा नहीं जाती, ये 1 मीटर तक का होता है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि मीराबिलिस जल्पा और मार्बल ऑफ पेरू, 4 ओक क्लॉक और संध्या फ्लावर। क्योंकि जो इसके फ्लावर होते हैं ये इवनिंग में खिलते हैं और ये मॉर्निंग में बंद हो जाते हैं। तो जनरली ये 4 बजे खिलते हैं और सुबह 8 बजे बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए इस प्लांट को 4 ओक क्लॉक फ्लावर या फिर 8 AM फ्लावर भी कहा जाता है। तो इसके फ्लावर ये कुछ इस तरीके से ट्रम्पेट शेप में होते हैं और ये गुच्छों में बहुत ही ज़्यादा खिलता है। तो मैंने बताया कि कमर्शियल यूज़ होता है। तो जो आप घर में ये केक और जेली खाते हैं तो उसमें इसका जो कलर होता है वो यूज़ होता है, यानी कि इसके जो फूल होते हैं इससे क्रिम्सन डाई बनता है। तो वो फूड कलर होता है, तो जिससे जो केक और जेली होते हैं उनमें कलरिंग की जाती है। तो ये फ्लावर जो होते हैं इसमें स्वीट स्मेल या फ्रेगनेंस भी होती है, यानी कि ये खुशबू वाला फूल है और ये शाम को ही खुशबू करता है। गुलअब्बास के पेड़ कई कलर के फ्लावर वाले आते हैं, जैसे कि येलो, पिंक, मैजेंटा, वाइट और इन सब के कॉम्बिनेशन कलर में, और सबका शेप इसी तरीके से होता है। तो ये थोड़ा सा ये ट्रम्पेट शेप में है और ये देखने में मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो जो इस प्लांट की हाइट होती है मैक्सिमम 1 मीटर तक ही जाती है, यानी कि ये 1 मीटर ऊंचा और ये 1 मीटर तक चौड़ा। लेकिन अगर आप इसे ज़मीन पे लगाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे हो जाते हैं, तो ये एक श्रब का रूप में ले लेता है। तो ये प्लांट फुल सन का प्लांट है और ये परमानेंट प्लांट है, यानी कि ये एक बार आपके यहाँ पे लग गया तो ये सालों साल यहाँ पे ये रहता है। वैसे जैसे तुलसी जी का होता है ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वैसे ये प्लांट भी है, तो ये भी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसलिए कई बार ठंडियों में ये प्लांट मर जाता है। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें राइजोम होता है, जो इसकी रूट होती हैं उसके अंदर राइजोम होता है, तो उससे ये दोबारा प्लांट उगाता है। वैसे जब ये ठंडियाँ थोड़ी स्टार्ट होने लगती हैं तो जब इसके फूल के बाद इसमें ये इस तरीके से बीज भी बनने लगते हैं, आप ये देख सकते हैं। तो ये बीज थोड़े से जहरीले होते हैं, तो इन्हें आप कभी ना खाएं। बाकी प्लांट जो होता है इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और दुनिया भर में अलग अलग चीज़ों के लिए इस प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर जो इसका राइजोम यानी कि जो रूट होता है वो। लेकिन जो इसका सीड होता है ये थोड़ा जहरीला होता है। अब इस प्लांट की कुछ बेसिक केयर की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहला सन बताया, तो इसे फुल धूप चाहिए, लेकिन ये पार्शियल शेड भी बर्दाश्त कर ले जाता है। लेकिन अगर इसमें आपको बहुत सारे फ्लावर चाहिए तो कोशिश करिएगा इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ कम से कम 4-5 घंटे की धूप मिल जाए। अब दूसरी चीज़ इसकी सॉइल, तो ये हर तरीके के सॉइल में लग जाता है। लेकिन आप जो नॉर्मल वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाते हैं जिसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा जो गोबर की खाद होती है या फिर वर्मी कंपोस्ट, अगर वो मिलाएंगे तो ये इस प्लांट के लिए बेटर होगा। अब इसकी वाटरिंग की बात करें तो इस प्लांट की जो मिट्टी है वो ऑल टाइम हल्की गीली होनी चाहिए, यानी कि इसे बहुत ज़्यादा देर तक सूखी रहने न दें। तो वाटरिंग मेरे हिसाब से गर्मियों में तो इसे डेली वाटरिंग चाहिए, बाकी बरसात और ठंडियों में आप रिड्यूस कर दें, क्योंकि ओवर वाटरिंग या फिर अगर इसमें पानी बहुत लंबे टाइम तक खड़ा रहता है तो जो भी ट्यूबर वाले प्लांट होते हैं उनकी रूटें गल जाती हैं। यानी कि वाटर के मामले में थोड़ा सा इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब बात करते हैं इससे खाद। तो ये तो वैसे तो हमारे यहाँ इंडिया में बहुत अच्छे से यह प्लांट चल जाता है और इसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आप जनरली अपने सभी गमलों में साल में 2 बार खाद देते हैं, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, तो इसे भी उसी समय पे खाद दे दें, जैसे कि स्प्रिंग में और ऑटम में। तो ये प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। तो खाद के मामले में ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, बस फूल अगर इसमें नहीं आ रहे हैं तो आप इसे सन में रख दीजिए बस।
तो ये ऑटोमेटिक इसमें बहुत सारे फ्लावर आएंगे। तो अगर आप अपने घर में फूलों वाला पेड़ लगाना चाहते हैं और आप उसकी विशेष केयर भी नहीं कर सकते, तो ये गुल अब्बास के पेड़ आपके लिए यहाँ बहुत ही अच्छे हैं। तो ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं और ये हार्डी प्लांट भी होते हैं। तो अगर आप एक बार इस प्लांट को अपने घर में लगा दिए तो सालों साल ये आपके यहाँ चलेंगे, वो भी बिना किसी देखभाल के। बस आपको इसमें टाइम टू टाइम बस पानी दे देना है। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए प्लांट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।